पिछले वीडियो में हम लोग सिंगल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग डबल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये डबल ट्रायंगल बेस में क्या होता है, हमारे पास में एक ट्रायंगल होता है, दूसरा ट्रायंगल होता है और इनका जो कंबाइंड रिजल्ट है ये हम लोगों को इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, चलो ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग जैसे एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं जिसकी एक डायमेंशन है हमारी 3, दूसरी डायमेंशन है 4 और एक डायमेंशन है 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पे बेस्ड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों का ये वाला हो ही जाएगा। एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और ले लेते हैं जिसकी एक डायमेंशन है हमारी 5, एक डायमेंशन है 12 और एक डायमेंशन है 13। अब अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को इस तरीके से कंबाइन करें तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखो ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल है ये हम लोगों का 4, 5 एंड 3 का ट्रायंगल है, और जब हमने इसको कंबाइन कर दिया तो रेड वाला जो है ये हम लोगों का 5, 13 एंड 12 है। अब इसमें हम लोगों की ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हम लोगों की कौन सी है, कॉमन साइड है। तो अब आगे थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो क्योंकि ये कॉमन साइड है तो ये वाली साइड हमारी सेम होनी चाहिए। तो सेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 into 5 का आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हर ब्लू वाले ट्रायंगल की सारी साइड्स में हम लोग into 5 कर देंगे और रेड वाले में into 4 कर देंगे। तो जब हमने ये काम किया तो देखो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला, ये तो हम लोगों की कॉमन साइड 20 की हम लोगों को मिल गई, ये हम लोगों की 15 की मिल गई, ये 25 की हो गई, ये 52 हो गई और ये वाली पूरी की पूरी साइड हम लोगों को 48 की मिल गई है। इसका मतलब ये जो बची हुई जो साइड है हमारी, ये वाली जो बची हुई साइड है ये 48 - 15 हो गई। फर्दर अगर इसको और ज्यादा डिटेल में देखें हम लोग तो हम लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर अब हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि ये 20 है, ये 15 है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये 25 है, ये 52 है और यहां से लेकर यहां तक ये 33 है। तो बस अब इसके आगे कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन हम लोगों ने रेशियो के थ्रू पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो बस इतना है डबल ट्रायंगल में। अब डबल ट्रायंगल के जो क्वेश्चन है दो तरीके से तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। कभी कभी हम लोगों को इस तरीके से भी दिखाई दे जाता है। यहाँ पे हम ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर कंबाइन करते हैं तो इसकी ये वाली कॉमन साइड आती है और एक कॉमन साइड यहाँ आती है। तो जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये कॉमन साइड है। अब इसको हम लोगों को बराबर बनाना है, तब फिर ये वाली सारी की सारी डायमेंशन हम लोगों की बराबर हो जाएंगी। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज रेज्ड फ्रॉम 30 to 60। देखो दो एंगल यहाँ पे दे दिए हैं इसमें। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पिलर ऑफ हाइट 15√3 विल बी डिक्रीज्ड बाय। यदि जमीन के स्तर से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। अब ये स्तंभ है अपन लोगों का, एक कोण हम लोगों का 30 है और एक कोण 60 है, ये वाला हम लोगों का 30 हो गया। अब ये कह रहा है तो 50√3 यानी कि इसकी जो लंबाई है ये 50√3 की ऊंचाई वाले स्तंभ की छाया लंबाई कितनी कम हो जाएगी। देखो ये यहां से लेकर यहां तक का हम लोगों को निकालना है और ये हम लोगों का आंसर है। अगर हम लोग ये वाली दूरी निकाल लेंगे तो यही हम लोगों का आंसर होगी। चलो अब अप्लाई करते हैं। तो 60 के लिए ये 1 होता है, ये √3 होता है। अच्छा एक चीज देखो जरा, अगर मैं 30 डिग्री का बनाऊं तो 30 डिग्री में ये √3 होता है और ये 1 होता है। अगर मैं इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है ये मेरा कितना हो जाएगा, ये पूरा मेरा 3 हो जाएगा। तो जब ये √3 है तो ये 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक इस वाले रिजल्ट को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों का 2 आ जाएगा। अब एक चीज देखो, 3 में हमने गुणा 50 किया होगा तभी तो हमको ये मिला होगा। तो इस 2 में भी हम लोग गुणा 50 कर देते हैं, इस 2 में हम 2 गुणा 50 कर देंगे और यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों को कितना मिल गया, 100 मीटर। अगला सवाल है, 2 persons are on either side of temple 75 meter high. Observe that angle of elevation of top of the temple to be 30 and 60 respectively. The distance between the person is 75 मीटर ऊंचे एक मंदिर के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। अब देखो ये अगर हम लोगों का मंदिर है और इसकी लंबाई हम लोगों की 75 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोगों का एक पर्सन खड़ा हुआ है और दूसरा वाला पर्सन हम लोगों का मान लो यहाँ खड़ा हुआ है।
तो एक का तो 30 डिग्री का एंगल दे रहा है और दूसरे वाले में ये 60 डिग्री का एंगल दे रहा है। तो 60 डिग्री के लिए हम लोगों का ये क्या होता है, ये 1√3 होता है। अच्छा, जब ये √3 होता है तो अभी हम लोगों ने 30 के लिए निकाला था, ये 3 होता है। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी हम लोगों को चाहिए जो कि हम लोगों की 4 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 का √3 से जो अनुपात है वही अनुपात x का 4 से हो रहा है। तो 75 इंटू 4 बटा √3 इंटू √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 75 बटा 3 गुणा 4√3। 3 से ये 25 हो गया, तो 100√3 अपन लोगों को आंसर मिल गया। अच्छा, इसमें √3 की वैल्यू हम लोगों को डालनी पड़ेगी, तो 100 इंटू 1.732 हमने डाल दी, तो ये आ गई 173.2, जो कि ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन अ ग्राउंड देयर इज वर्टिकल टावर विद फ्लैग पोल ऑन इट्स टॉप। अच्छा, जैसे हमने ये टावर बना दी तो इसके ऊपर ये हम लोगों का पोल है, ये खंभा है। एट अ पॉइंट 9 मीटर, यहां से ये 9 मीटर के दूरी पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग पोल्स आर 60 एंड 30। हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, एक मैदान एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिसके शीर्ष पर एक ध्वज स्तंभ है। मीनार के तल से 9 मीटर दूर एक बिंदु पर ध्वज स्तंभ के शीर्ष के तल के उन्नयन कोण 30 और 60 है। अगर हम लोग ये वाला पॉइंट ले लें तो ये वाला एंगल हम लोगों का 30 का है, और यहां से अगर हम लोग ये वाला एंगल देखें, ये वाली हाइट एल है, तो ये पूरा एंगल हम लोगों का 60 का हो रहा है। अब अगर हम लोग 30 को बेस बनाएं, किसी को भी लिख सकते हैं, तो 30 पर ये वाली साइड हमारी √3 होती है और ये 1 होती है, और 60 के लिए ये वाली साइड हम लोगों की कितनी होती है, ये 1 होती है, और तब ये पूरी साइड हम लोगों की √3 की होती है। अब क्योंकि इन दोनों को हम लोगों को बराबर करना है, तो हम इसमें अगर √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये पूरा कितना हो गया, 3। तब ये वाली यहां से लेकर यहां तक की लंबाई हम लोग की कितनी हो गई, √3 की हो गई। अब जब ये 3 है और ये 1 है तो इसकी लंबाई 2 आ गई ना। अब हम लोगों को 2 के हिसाब की निकालनी, हमने इसको x ले लिया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 9 बटा √3 बराबर x बटा 2, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 3√3 इंटू 2 बराबर x के, तो x आ जाएगा 6√। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीजेस फ्रॉम 45 टू 30। अब देखो यहाँ पे ये 45 और 30 का एंगल दे दिया, तो 45 के लिए हम लोगों को क्या चीज है, हम लोगों के पास में 45 का 1 √3 है, √2 है, और 30 के लिए हम लोगों के पास में है √3, 1 और 2, इन दोनों का कंबाइंड है। आगे देखते हैं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हो जाए तो एक स्तंभ की छाया की लंबाई 60 मीटर बढ़ जाती है। देखो, छाया की लंबाई 60 बढ़ जाती है। ये हमारा खंभा है, पहले ये 45 थी, अब ये 30 हो गई, ये 30 हो गई, पहले ये 45 थी। तो गिवन के हिसाब से यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों का 60 हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हम 30 डिग्री का बेस ले लें, बेस कोई भी ले सकते हैं, तो 30 डिग्री का अगर बेस लेंगे तो ये पूरा पूरा मेरा √3 हो जाएगा, तब ये 1 हो जाएगा। 45 के लिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब जब यहां से लेकर यहां तक ये 1 निकल आया है, तो ये जो निकला, ये वाला हम लोगों का क्या निकला, √3 - 1 निकला। हम लोगों को क्या चाहिए, स्तंभ की ऊंचाई, तो 1 के अकॉर्डिंगली हम लोगों को x लेना है। तो हमने यहाँ पे 60 लिखा, यहाँ पे x लिखा, 60 के नीचे √3 - 1 लिखा, और इसके नीचे 1 लिखा। अब देखो, ये जो है इसकी जगह पे कंजुगेट करेंगे तो √3 + 1 यहां कर दिया, और ये 3 - 1 के हिसाब से 2 हो गया, 2 से हमने इसको काट दिया, तो उत्तर आ गया 30 √3 + 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकंड्स। अच्छा, 15 सेकंड्स दे दिया है, तो देखो ये स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकलवा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 देन।
जमीन पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 है। हम लोग ये एरोप्लेन ले लेते हैं, तो एक बिंदु से ये वाला जो कोण है ये हम लोगों को 45 का मिल रहा है। अब ये वाला एरोप्लेन हम लोगों का उड़ता हुआ यहां तक पहुंच गया, और ये वाला जो कोण है ये अब कोण हम लोगों का 30 डिग्री का हो गया। और हम लोगों को चाल चाहिए, तो चाल के लिए ये वाली दूरी हम लोग निकाल लेंगे, और ये वाली जो दूरी है ये वाली दूरी बटा 15 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था 18/5 और करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो यहां से लेकर यहां तक ये √3 है, और तब ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, स्क्वायर ही तो बन रहा है। तो अगर ये 45 का देखते हैं, ये अगर 1 है तो यहां से लेकर यहां तक भी ये 1 हो गया। तो ये वाली जो दूरी आई, ये दूरी आई √3 माइनस का 1, यही तो दूरी आ गई। अच्छा, अब एक चीज देखो, सवाल में जो हम लोगों को दिया हुआ है वो ये है कि यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई उसने 2500 की दे दी है। तो 1 बराबर अगर 2500 के है तो √3 माइनस 1 बराबर अगर हम लोग x के ले लें तो क्या लिखेंगे हम लोग, √3 माइनस 1 बटा x बराबर 1/2500। तो x का मान यहां पे आ गया 2500 √3 माइनस का 1। ये जो x है यही तो हम लोगों का d डिस्टेंस हम लोग इस फॉर्मूले में डाल रहे हैं, तो इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2500 √-1 बटा 15 इंटू 18/5, 3 5 जा 3 6 जा 25 4 जा, पूरा कट गया तो ये 100 आ गया। तो हम लोगों का आ गया 600 √3 माइनस का 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन 500 मीटर अबव द सी लेवल ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोट्स इन हिज सेम प्लेस ऑफ विजन टू बी 45 एंड 30, देन द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स। देखो ये आदमी यहां पर है और एक बोट हम लोगों की यहां है और एक बोट हम लोगों की यहां है, और इससे ये डिप्रेशन के पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण अगर हमारा 30 का है तो ये वाला कोण 30 हो जाएगा। ये वाला कोण अगर पूरा 45 का है तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का 45 डिग्री हो जाएगा। अब 45 डिग्री के लिए हम लोगों को ये मालूम है कि जब ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, और 30 डिग्री के लिए हम लोगों को मालूम है कि जब ये 1 होता है 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए जब ये 1 होता है तो पूरा हम लोगों का √3 होता है। दूरी निकल रहा है तो √3 माइनस का 1 हम लोगों का आंसर है। अब यहां पे ये देखना है कि 500 मीटर ऊपर है तो 1 बराबर 500 के है हम लोगों का, तो √3 माइनस 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा 500 √3 माइनस का 1। अब इसकी भी वैल्यू हम लोगों की 0.732 लेनी है, तो ये आ जाएगी 73.2 गुणा 5, 5 से 10 16 366, तो उत्तर आ गया 366 मीटर। तो यहां पर आके ये वाला सेशन भी हम लोगों का खत्म होता है। अब मैंने जितना पार्ट 1 और पार्ट 2 में तुम लोगों को करा दिया है, उसके बाद में तुमको ये 20 सवाल फटाफट वाले जो 2 पार्ट्स हैं ये और देखने हैं। जैसे ही तुम ये देख लोगे तुम एक्सपर्ट हो जाओगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इतना काफी है, तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।